हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो इतिहास प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम 3 अंकों के प्रश्नों को फिर से शामिल कर रहे हैं और ये हमारा 11वां पार्ट रहेगा। और इसमें हम 2 अध्याय के जो आपके प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको शामिल कर रहे हैं। 2-3 प्रश्नों को हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और हमें वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, तो जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे हमने उनको शामिल कर लिया है। तो देखते हैं, ये आपके प्रश्न रहे। मातृगृहता से आप क्या समझते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप क्या जानते हैं? कबीर की वाणी को 3 परिपाटियों में संकलित किया तो वो कौन कौन सी हैं? रामानुजाचार्य कौन थे? संक्षिप्त में लिखिए। ये 4 प्रश्न अपन ने शामिल किए हैं। ठीक है, तो देखिए, मातृगृहता क्या होती है? मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था शेख ख्वाजा निजामुद्दीन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम कहेंगे इसमें कि हज़रत निजामुद्दीन 1236 से 1325 ये उनका जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक है। ठीक है, चिश्ती घराने के चौथे संत थे। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। ये 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता अहमद बदायनी की मृत्यु के बाद अपनी माता बीवी जुलेखा के साथ दिल्ली में आए। इनकी जीवनी का उल्लेख आईन अकबरी में अंकित है। इनके बहुत से शिष्यों को आध्यात्मिक ऊंचाई की प्राप्ति हुई, जिनमें शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद अमीर खुसरो, जो कि विख्यात संगीतकार और दिल्ली सल्तनत के शाही कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को हुई। इनकी दरगाह हजरत निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा क्या था कि कबीर की वाणी को किन किन 3 परिपाटियों में संकलित किया है? तो ये देखिए इसका आंसर कि कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक जो उनका एक ग्रंथ है, कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। फिर दूसरा है कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इनके अतिरिक्त कबीर के कई पद गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। ठीक है, अब अगला एक और इसमें है रामानुजाचार्य के बारे में। तो ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। ठीक है, ये इस यूनिट से हो गए। अब ये हमारा अगला अध्याय कि झरोका, ये मुगल दरबार से प्रश्न है, शासक और विभिन्न इतिवृत्त। झरोका दर्शन क्या था? तख्ते ताऊस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगवाई? राजधानी नगर से आप क्या समझते हैं? मुगल दरबार में फारसी भाषा के प्रयोग पर चर्चा कीजिए। इनको हमने शामिल किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें झरोका दर्शन कि बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। इसके साथ वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे जज्जे अर्थात झरोके में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़, जिसमें सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें, बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोका दर्शन प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति की ओर विस्तार देना था। ठीक है, फिर अगला हमारा प्रश्न है तख्ते ताऊस के बारे में। तो आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन के तख्ते ताऊस के बारे में बादशाहनामा में लिखा है कि सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो 12 कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लगे थे। इसकी सजावट में प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसे शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब एक किरान, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उलुग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। ठीक है, तख्ते ताऊस के बारे में बात हो गई। अब अगला है न्याय की जंजीर। भाई क्या थी कि राज्यारोहण के पश्चात जहांगीर का प्रथम आदेश था न्याय की जंजीर लगवाना, ताकि प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि न्याय मिलने में देरी हो जाए तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके और बादशाह की तरफ ध्यान आकर्षित हो सके। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था। यह 30 गज लंबी थी। इसमें 60 घंटियाँ लगी हुई थी। ठीक है,
फिर अगला है मुगल दरबार में फारसी का प्रयोग। तो इसको समझ लेते हैं कि मुगल दरबार इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं के भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों और अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज्जनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इतने प्रश्न इनमें सम्मिलित किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।